everyone, this is रचना दीक्षित एंड वेलकम टू RS ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि कक्षा 9 और 10 से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य के आरंभ के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ 10वीं शताब्दी से इसे मानते हैं, कुछ 11वीं शताब्दी और कुछ 13वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानते हैं। राजस्थानी और ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मानी जाती और ब्रज भाषा गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी और अकबर के जो दरबारी थे कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से होता है। हिंदी गद्य की विधाओं को दो भागों में बांटा गया। पहली है प्रमुख विधाएं, दूसरी है गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं। इसमें से पहला वर्ग प्रमुख विधाओं का आता है, जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना को रखा जा सकता है। दूसरा वर्ण गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं का आता है, जिसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, काव्य, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख होता है। सो स्टूडेंट्स, किसी लेखक या विचारक के भाव को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और गद्य ज्ञान की वृद्धि का एक सफल साधन माना जाता है। मीन्स गद्य एक साधारण भाषा के रूप में भी हो सकती है, जिसमें हम अपनी बातों और भावों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु नाटक और कथा साहित्य के क्षेत्र में भी गद्य का ही प्रभाव स्थापित किया गया है। यदि विचारपूर्वक अगर हम देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का ही आविष्कार मानी जाती और गद्य का विकास होने पर हमारी साहित्य की बहुमुखी उन्नति संभव हो सकी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता प्राप्त है। भाषा के माध्यम से, एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों आदि को व्यक्त कर सकते हैं, या तो गद्य में या तो पद्य में। पद्य सभी लोगों के समझने से परे होती है, क्योंकि पद्य एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छी तरह से उसको समझ सकता है, लेकिन गद्य एक ऐसी अमूमन आम तौर की भाषा मानी जाती है जो हर व्यक्ति समझ सकता है। मस्तिष्क और हृदय की न्यूनाधिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को क्रमशः गद्य साहित्य या पद्य साहित्य में रखा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गद्य किसे कहते हैं, यानी गद्य क्या है। तो एक ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त हो तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जुड़ने से हुआ है, तो क्या बन गया गद्य। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गद्य का लक्ष्य जो होता है वो विचारों या भावों को सहज, सरल और सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित किया जा सकता है और लोगों को अपनी बात समझाई जा सकती है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की गद्य भाषा ही मानी जाती है। वाक्यों में बंधी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो तथा जो विचारों से जुड़ी हो, गद्य कहलाती है। गद्य में बिना चमत्कार या अतिरिक्त प्रयास के हमारी चेष्टाएं, हमारे मनोभाव, हमारी कल्पनाएं, हमारी चिंतनशीलता और मन की स्थितियां सुगमता पूर्वक यानी आसानी से, सहज, स्वाभाविक रूप से व्यक्त की जाती हैं। गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है और इसमें चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, विवेचना आदि की भी प्रधानता होती है। और हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा से प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी गद्य का जो विकास है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है पूर्व भारतेंदु युग, दूसरा है भारतेंदु युग जिसको नवजागरण काल भी कहते हैं, तीसरा है द्विवेदी युग,
चौथा है शुक्ल युग और लास्ट में आता है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, जो कि अभी तक चल रहा है। सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु पूर्व युग। खड़ी बोली गद्य में का विकास जो है 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस कॉलेज ने दो विद्वान लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने गिलक्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नामक पुस्तकें तैयार की। इसी समय सदा सुख लाल ने सुख सागर और मुंशी इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान दिया गया और ये सभी कृतियां सन 1803 ईस्वी में रची गई। इसके बाद सेकंड नंबर आता है द्विवेदी युग। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी रखा गया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर रखा गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर बनाया यानी परमानेंट किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। इस काल में निबंध लिखे गए, उपन्यास, कहानी, नाटक और समालोचना का चहुमुखी विकास किया गया और इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह इत्यादि लोग शामिल थे। स्टूडेंट्स, वास्तव में देखा जाए तो हिंदी कहानी का वास्तविक विकास जो है वो द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई, शुक्ल की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय माने जाते हैं और इस युग में हिंदी आलोचना को भी एक नई दिशा प्रदान हुई। इस युग में हिंदी के विकास की नींव रखी और कई मायनों में माना जाता है कि नई मान्यताओं को स्थापित करने का युग भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्ल युग। शुक्ल युग गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 से 1941 में माना जाता है, ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर काम किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लिखना शुरू किया, साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की रचना की। जायसी, तुलसीदास, सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का जो मार्गदर्शन किया और इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सिया रामशरण, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय माने जाते हैं। लास्ट नंबर है शुक्लोत्तर युग। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास माना जाता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम हैं जो जीवन में बहुत सारे व्यंगों को लिखा और भी बहुत सारी रचनाओं को लिख करके आधुनिक युग के लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया है। सो स्टूडेंट्स, ये था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न युगों के बारे में हमने चर्चा की। एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि गद्य किसे कहते हैं या गद्य क्या है। तो गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है और ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम हिंदी गद्य का प्रयोग करते हैं। हिंदी गद्य का प्रथम विकास किस रूप में किया गया? तो हिंदी गद्य का प्रथम विकास बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियाँ, गद्य के कितने प्रकार या कितनी कोटियाँ उपलब्ध हैं? 4 कोटियाँ, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक और विवरणात्मक। गद्य का महत्व क्या है? तो गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल या सहज भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो गद्य मानी जाती है।
सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे गद्य की अनेक विधाओं के बारे में। थैंक यू सो मच।